चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे ऐसे शब्द मिलेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इसकी शैल बी और विल बी। शैल बी और विल बी। आई और बी दो सब्जेक्ट हैं। आई और बी इनके साथ शैल का यूज करना है और इन दो सब्जेक्ट को छोड़ के चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका हो उसके साथ आप विल का यूज करेंगे। इसका रूल क्या हो जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का यूज किया जाएगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में नॉट का जो प्रयोग करना है वो शैल और बी के बीच में करना है, यानी शैल के बाद और विल वाले पे विल के बाद। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, विल नॉट बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? शैल और विल को सबसे पहले यूज कर लेंगे। जब वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो उसमें शैल और विल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और बी का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। जब भी बी का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर इसमें नेगेटिव भी आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो जो नॉट का यूज करना है वो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, इसके बाद बी का यूज करेंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे वह अपना काम कर रहा होगा, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या गया? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहचान आपको मिल गई, रहा होगा। तो वह अपना काम कर रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ विल बी का यूज करेंगे, तो ही विल बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो करने का डू, तो डू का आईएनजी फॉर्म हो गया डूइंग। अपना काम, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो अपने के इंग्लिश हिज हो जाएगी और काम की वर्ब, तो ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा। राधिका मंदिर में पूजा कर रही होगी। पहचान देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मिली। इसकी सब्जेक्ट इसका क्या है? राधिका है, तो सबसे पहले राधिका, विल बी, अब वर्ब क्या है? पूजा करना, तो पूजा करने का वर्शिप, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्शिपिंग। तो राधिका विल बी वर्शिपिंग, अब कहा मंदिर में, तो इन द टेम्पल, तो हो जाएगा राधिका विल बी वर्शिपिंग इन द टेम्पल। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा होगा। रहा होगा मिल गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अध्यापक नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? टीचर, विल बी, पढ़ाने का टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, आईएनजी जोड़ देंगे तो राधिका, टीचर विल बी टीचिंग बच्चों को, चिल्ड्रेन। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा होगा, तो टीचर विल बी टीचिंग चिल्ड्रेन। क्या वह मेरा इंतजार कर रहा होगा? लास्ट में रहा होगा, विल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। क्या से स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले शैल और विल को यूज करिए। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के साथ विल का यूज करना है, तो विल ही। अब बी का यूज करिए, विल ही बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंतजार करने का वेट, तो वेटिंग हो जाएगा। विल ही बी वेटिंग, मेरा का मी। चमन छत पर बैठा होगा, होगा हो गया में बैठा होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? चमन विल बी
सीटिंग ऑन द रूफ। ठीक, क्या हो जाएगा? चमन विल बी सीटिंग ऑन द रूफ। ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा।